हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फार्मा गाइड हिंदी। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड डी फार्मेसी सेकंड ईयर की सेकंड चैप्टर के बारे में, जो कि है मिक्सचर। नाम से ही आपको एक लिटिल बिट आइडिया आ चुका होगा कि मिक्सचर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर फार्मा हो गया, फार्मा चाहिए था, सॉरी। तो देखिए चैप्टर ऑफ फार्मास्यूटिक्स सेकंड मिक्सचर, तो देख लेते डिफाइन मिक्सचर एंड ड्राफ्ट। तो मिक्सचर किसे कहा जाता है और ड्राफ्ट किसे कहा जाता है, साथ ही साथ उसके गिव द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसी के साथ हमें क्या करने हैं, बताने हैं। तो चलिए शुरू करते। अगर आप चैनल पे नए हो तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके का मोटिवेशन और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ेंगे तो हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिक्सचर क्या है। मिक्सचर इज़ अ लिक्विड मेडिसिन फॉर द इंटरनल यूज ऑफ विच सेवरल डोज आर कंटेंट इन वन बॉटल। तो देखिए मिक्सचर क्या है, लिक्विड मेडिसिन है। तो आपको पता होगा कि मिक्सचर हम कभी भी देते, जैसे कि हम तुलसी का मिक्सचर जो है हमारे घर में होम रेमेडी करके यूज़ करते, तो उसमें भी लिक्विड मिक्सचर ही रहता है वो। तो तुलसी को क्या करते हैं, हम पहले कूटते हैं अच्छे से, उसके बाद उसका जो जूस रहता है वो पानी में या फिर वैसे ही लेते। तो वो कैसा मिक्सचर रहता है, लिक्विड मिक्सचर। तो मिक्सचर इज़ अ लिक्विड मेडिसिन फॉर द इंटरनल यूज़। तो देखिए इंटरनल यूज़, अगर तुलसी का मिक्सचर हमने किया तो वो हम ओरल रूट से लेंगे, और ओरल रूट से लेने के बाद वो सीधा आपके काय में जाएगा, पेट में चला जाएगा। तो इंटरनल यूज़ के लिए वह इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफ विच सेवरल डोसेज आर कंटेंट इन वन बॉटल। तो देखिए सेवरल डोसेज मतलब अगर आपने कौन से भी एक दवाई ली, सपोज आपको कफ है, कफ के लिए आपने अल्कॉफ नाम की एक मार्केटेड प्रिपरेशन करके मिलता है, तो अल्कॉफ ली, तो उसमें जो है आपको फिजिशियन ने या फिर डॉक्टर ने रेफ़र किया कि 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, मतलब 1 डोज सुबह 1 डोज शाम को। तो उसी तरीके से जो है वो आप डोजेज लेते रहेंगे, और उस बॉटल में मिनी ऐसे सेवरल डोजेज जो है वो एक बॉटल में कंटेंट किए हुए रहते। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज़ अ लिक्विड मेडिसिन फॉर द इंटरनल यूज़ ऑफ विच अ सेवरल डोजेज आर कंटेंट इन अ वन बॉटल। एक बॉटल में सेवरल डोसेज जो है कंटेंट रहते हैं, और वो इंटरनल यूज़ के लिए एक लिक्विड मेडिसिन यूज़ की जाती है, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद ड्राफ्ट देख लेते हैं। तो ड्राफ्ट क्या है, इट इज़ अ लिक्विड मेडिसिन फॉर द इंटरनल यूज़ विच कंटेन ओनली वन डोज। तो देखिए ड्राफ्ट इट अ लिक्विड मेडिसिन फॉर द इंटरनल यूज विच कंटेन ओनली वन डोज। तो देखिए अगर सपोज आपने पोलियो की वैक्सीन देखी होगी, तो पोलियो की वैक्सीन वो सिर्फ 2 बूंदे डालते हैं। 2 बूंदे डालने के बाद वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसे ही जो उस सिंगल डोज को बनाने के लिए किया जाता है वो लिक्विड मेडिसिन ही रहता है इंटरनल यूज़ के लिए, लेकिन वह एक सिंगल डोज ही रहता है। जबकि मिक्सचर जो रहता है वो सेवरल डोजेस वहाँ पर कंटेंट रहते। तो ड्राफ्ट्स और मिक्सचर का आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा, क्योंकि कभी कभी आपको पूछा जाता है डिफाइन मिक्सचर एंड डिफाइंड ड्राफ्ट्स, या फिर मिक्सचर डिफर फ्रॉम ड्राफ्ट। तो किस में डिफर करता है, तो मिक्सचर इज डिफर फ्रॉम द ड्राफ्ट and then several doses because the mixture contains several doses in the contain one bottle and draft contain only one dose। तो इसी के साथ साथ ये था ड्राफ्ट के बारे में। तो अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कुछ एडवांटेज देख लेते और साथ ही साथ डिसएडवांटेज जो है मिक्सचर के देख लेते। तो एडवांटेज क्या है, दे आर क्विकली इफेक्टिव दैन द सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है वो क्विकली इफेक्टिव रहता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड प्रिपरेशन रहता है, और लिक्विड प्रिपरेशन आपके स्टमक में जाने के बाद जो है सॉलिड पे जितना हमारे एंजाइम्स या फिर जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो सॉलिड पे जितना वर्क करता है उससे ज़्यादा फास्ट वर्क जो है आपका लिक्विड प्रिपरेशन पे करता है। एंजाइम्स रहे या फिर एनी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो लिक्विड प्रिपरेशन में ज़्यादा करके एक्ट होती है। इसीलिए जो भी हम लिक्विड प्रिपरेशन के थ्रू जो भी हम लेते हैं सप्लीमेंट या फिर एनी अदर, वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। तो दे आर क्विकली इफेक्टिव दैन द सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है
वो मिक्सचर यानी लिक्विड मेडिसिन जो है वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब्स होते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज फास्टर एज कंपेयर टू अदर डोसेज फॉर्म लाइक टैबलेट्स एंड कैप्सूल। तो देखिए टैबलेट और कैप्सूल का अगर कंपैरिजन किया जाए मिक्सचर के साथ, तो टैबलेट और कैप्सूल सॉलिड डोसेज फॉर्म में आते हैं और मिक्सचर जो है वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता है। तो लिक्विड डोसेज फॉर्म आपको पता होगा कि लिक्विड डोसेज फॉर्म जो है वो फास्टरली एब्जॉर्ब होते हैं दैन द सॉलिड डोसेज फॉर्म। क्यों? क्योंकि सॉलिड डोसेज फॉर्म जो रहते हैं वो टाइटली कॉम्प्रेस रहते और उन्हें बाइफर्केट मतलब उनका जो है मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो है अलग अलग एंजाइम्स एक्ट होंगे, अलग अलग एंजाइम जो है अलग अलग एरिया पे एक्ट हो गए। सपोज एक टैबलेट है, टैबलेट को आपने कंसिडर किया, एक टैबलेट आपके पेट में गई और पेट में जाने के बाद अलग अलग एंजाइम अलग अलग एरिया से उसे कवर करके जो है अपनी प्रोसेस बता रहा है। लेकिन वही अगर आप सिरप या फिर मिक्सचर फॉर्म में लेते या फिर लिक्विड फॉर्म में लेते तो आप वो लेने के बाद जो है एंजाइम डायरेक्टली बाइंड होगा किसे, जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे। लेकिन टैबलेट में कैसा रहता है, कभी कभी एक्टिव इंग्रेडिएंट बाहर रहते, कभी कभी अंदर। तो देखिए टैबलेट में कैसा रहता है, अगर कोटिंग की हुई है टैबलेट की तो वह जो है वो आधे कोटिंग जो है वो वैसी रह जाएंगी और जो आपकी बचा हुआ एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस पर जल्दी से एंजाइम्स एक्ट नहीं हो पाएंगे। तो यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं सम सब्सटेंसेस कैन बी स्टेबल इन द लिक्विड फॉर्म। देखिए सम सब्सटेंसेस स्टेबल रहते हैं लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में क्यों स्टेबल रहते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है लिक्विड फॉर्म में ही वो स्टेबल रखना इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वो कभी कभी ऑयल फॉर्म में रहते या फिर कभी कभी सॉलिड फॉर्म में रहते, लेकिन उनका अगर लिक्विड स्टेट में अगर रखे, लिक्विड फॉर्म में रखे तो ही वो स्टेबल रहते। जैसे कि कैस्टर ऑयल आपको पता होगा कि कैस्टर ऑयल लिक्विड फॉर्म में ही अच्छा रहता है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोले तो वो बहुत ही हार्ड जाता है। और लिक्विड पैराफिन जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके सॉलिड फॉर्म के जो है वो अनस्टेबल रहते हैं, मैक्सिमम स्टेबिलिटी वहाँ पर वो प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद सम सब्सटेंसेस आर मोर इफेक्टिव इन डिफ्यूज फॉर्म। तो देखिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे रहते हैं जो कि डिफ्यूज मतलब लिक्विड फॉर्म का जैसा ही रहता है, डिफ्यूजन आप जिसे बोल सकते, तो उसमें ही वो मोरली इफेक्टिव रहेंगे, इसीलिए जो है वो लिक्विड फॉर्म में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद सम सब्सटेंसेस इफ टेकन इन अ ड्राई स्टेट कॉजेज गैस्ट्रिक इरिटेशन कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। तो देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो कि ड्राई स्टेट में अगर आप देते हो, मतलब टैबलेट फॉर्म में या फिर कैप्सूल फॉर्म में, तो वो क्या करते, गैस्ट्रिक इरिटेशन वहाँ पर फॉर्म करते हैं। और गैस्ट्रिक इरिटेशन हुआ मतलब थोड़ी बहुत मेटाबॉलिज्म में भी इसका एडवर्स इफेक्ट गिरता है। तो वो एडवर्स इफेक्ट प्रिवेंट करने के लिए जो है कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर के फॉर्म में उन्हें दिया जाता है। तो मिक्सचर के डेफिनेशन देखिए, एडवांटेज देखिए। मिक्सचर की और ड्राउट की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मिक्सचर इज अ लिक्विड मेडिसिन फॉर द इंटरनल यूज ऑफ विच सेवरल डोजेज आर कंटेंट इन वन बॉटल। एक बॉटल में सेवरल डोजेज कंटेंट रहते, वो भी लिक्विड मेडिसिन फॉर्म में, वो भी इंटरनल यूज के लिए, उसे मिक्सचर कहा जाता है। अगर वही सेवरल डोजेज फॉर्म के जगह ओनली वन सिंगल डोज के लिए कंसिडर किया जाए तो उसे ड्राफ्ट कहा जाता है। उसके बाद एडवांटेज देखे लेते, मिक्सचर कैन बी इजीली फ्लेवर्ड एंड आर सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। देखिए मिक्सचर जो है इजीली फ्लेवर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एप्पल का जूस निकाला तो एप्पल का जूस जो है उसमें इजीली मिक्स किया जा सकता है मिक्सचर में। लेकिन अगर वही एप्पल फ्लेवर आपको बोला कि टैबलेट में डालो, तो टैबलेट में डालने के लिए उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद प्यूरिफिकेशन, वो प्रोसेस जो है आगे मतलब लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए जो है वो इजीली जाता है मिक्सचर फॉर्म में फ्लेवर ऐड करना। और जो है फ्लेवर आपको पता मिक्सचर फॉर्म में जो है ऐड करने के बाद इजी जाते हैं चिल्ड्रन के लिए। वो मैंगो जूस अच्छे से पीते, गन्ने का जूस अच्छे से पीते। अगर वही उन्हें कहा जाए कि इसमें भी मैंगो फ्लेवर है टैबलेट में, लेकिन वो नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो भी पसंद है वो सूटेबल मिक्सचर जाता है, टैबलेट नहीं जाती है। उसके बाद मिक्सचर आर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू देयर अदर डोसेज फॉर्म। तो देखिए मिक्सचर क्या है, इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। देखिए इकोनॉमिकल मतलब पैसों के रिलेटेड, मतलब कम क्वांटिटी, कम पैसे लगाकर हमें ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। जैसे मिक्सचर आप बना रहे हो,
सिंपली तुलसी का मिक्सचर बना रहे हो आप, होममेड रेमेडी के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि तुलसी का मिक्सचर बना रहे हैं, 2-3 पत्ते लिए तुलसी के, उसमें लौंग इलायची जो भी डालना है वो डाल दिया, उसे कूट लिया अच्छे तरीके से, उसके बाद उसका जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसमें जो है मैंगो फ्लेवर या फिर एनी अदर फ्लेवर डाल दिया। ये हो गया हमारा होम रेमेडीज। अगर वही हम इसी को देखें, तुलसी को कूटा, उसके बाद उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसे एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट मतलब फार्मास्यूटिकल जो है भी मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया, उसे एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो है फ्लेवर डालने के लिए फ्लेवर को भी एक्सट्रैक्ट करके उसे मिक्स करना पड़ा। उसके बाद कॉम्प्रेशन के लिए जो है टैबलेट को लेना पड़ा, उसमें एडजुवेंट या फिर व्हीकल डालना पड़ा। उसके बाद उसे कॉम्प्रेस करने के लिए एक मशीनरी की ज़रूरत है, फिर हमें वो उसे मिक्स करना पड़ा। तो इसीलिए जो है मिक्सचर आर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू द डोसेज फॉर्म। अदर डोसेज फॉर्म के अकॉर्डिंग जो भी मिक्सचर रहते वो क्या रहते, इकोनॉमिकल, मतलब कम पैसे लगाकर ज़्यादा हमें मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेज देख लेते हैं मिक्सचर के। तो मिक्सचर के कौन कौन से डिसएडवांटेज है? Some substances in the liquid form undergoes hydrolysis and produces harmful substances. For example, aspirin on hydrolysis gives salicylic acid which is toxic. तो देखिए कुछ कुछ ऐसे लिक्विड प्रिपरेशन रहते जो कि हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। हाइड्रोलिसिस मतलब उसका जो भी वाटर के साथ रिएक्शन होती है वो वाटर के साथ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है एंड प्रोड्यूसेस हार्मफुल सब्सटेंसेस भी वहाँ पर प्रोड्यूस करते, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, हाइड्रोलिसिस पे जाने के बाद सैलिसिलिक एसिड टॉक्सिक सब्सटेंसेस वहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद प्रॉपर केयर शुड बी टेकन अंडर द हैंडलिंग ऑफ मिक्सचर टू अवॉइड द कंटेमिनेशन ऑफ एंड स्पॉइलेज। देखिए प्रॉपर केयर जो है वो लेनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हैंडलिंग करेंगे मिक्सचर का तो वह जो है कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए या फिर स्पॉइल नहीं होना चाहिए, तो वह ध्यान रखना है। उसके बाद कंटेनर मेड अप ऑफ ग्लास से बना हुआ कंटेनर चाहिए या फिर प्लास्टिक से बना हुआ, तो यह जो है कॉस्टली रहेंगे। एंड आर प्लास्टिक्स एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड फॉर द पैकेजिंग। प्लास्टिक या फिर ग्लास से बना हुआ ही कंटेनर चाहिए, तो यह जो है वो कॉस्टली गिरता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।